जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बच्चों, आज आप सबके अंदर बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है और आप सबके उत्साह को देख करके मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। आप सबके मन में उत्साह क्यों है? आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए? बोलो, किस लिए आए? बोलो, जोर से बोलो। भावना योग करने आए। किस लिए आए? आपको पता है भावना योग क्या है? नहीं पता ना? अब पहले समझो। भावना योग के बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। इसको अगर समझोगे तो जीवन में बहुत काम आएगा। समझे? क्या है भावना योग? हम लोग जो सोचते हैं, हमारी जैसी भावना बनती है वैसा हमारा जीवन बनता है। क्या बोला मैंने? जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर भावना अच्छी होती है तो जीवन कैसा बनेगा? और भावना बुरी होगी तो जीवन कैसा होगा? सब एक साथ बोलो, जो एक साथ बोलो। भावना अच्छी होगी तो जीवन कैसा बनेगा? और भावना बुरी होगी तो जीवन कैसा बनेगा? देखो, इसका एक साइंटिफिक बेस है। समझ गए? क्या है इसका? ये है कि हमारे दो माइंड है। कितने माइंड है? एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कौन कौन से माइंड बताया हमने? कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो हमें दिखता है, जिसके बारे में आधार पर हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे संस्कारों का मन है। इसको बोलते हैं अवचेतन मन। समझ गए? तो हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड में जैसी फीडिंग होती है, जो बातें उसमें अंकित होती है, जो बातें उसमें प्रिंट हो जाती है, वही आगे चल कर के हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है और हमारा वैसा जीवन बन जाता है। समझ गए? तो जैसा हम सोचेंगे, हम अपने माइंड को जैसी कमांड देंगे, हमारा जीवन वैसा होगा। अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनना है कि नहीं बनना? बनो। तो हर पल अगर तुम्हारे मन में भावना आएगी कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, तो क्या होगा? अच्छा बन जाओगे। क्या होगा? समझ गए? एक शिष्य गुरु के पास आया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझे ध्यान करना है, आत्मा दिखती नहीं, किसका ध्यान करें? तो गुरु ने कहा, भैंस को देखा? बोले हाँ, भैंस को देखा है। बोले जाओ भैंसे का ध्यान करो, 3 दिन तक गुफा में बैठ जाओ और महिषो हम, भैंस को संस्कृत में महिष बोलते हैं, तो महिषो हम का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। महिषो हम। शिष्य आज्ञाकारी था, वो चला गया गुफा के भीतर और वो ध्यान में लग गया, मगन हो गया। महिषो हम। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने के बाद गुरु ने कहा, हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। ध्यान पूरा हो गया, चल बाहर निकल। उसने कहा, गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा और मेरी सींगें बड़ी है। गुफा का द्वार छोटा है और मेरे सींगें बड़ी है। गुरु ने कहा, कौन सी गुफा, कौन सा द्वार, कौन सा सींग? तू भैंस है कहाँ? अरे गुरुदेव, मैं तो भूल ही गया, मैं आदमी हूँ। महिषो हम का ध्यान करते करते मैं पूरा भैंस ही बन गया। क्या बन गया? मैं भैंस हूँ। सोचते सोचते क्या बन गया वो? भैंस। तो गुरु ने समझाया कि तू महिषो हम का ध्यान किया तो भैंसा बन गया। इसकी जगह सोहम का ध्यान करेगा तो परमात्मा बन जाएगा। समझ गए? तो जैसी हम भावना भाएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। पहला सूत्र क्या दिया मैंने? जैसी भावना भाएंगे वैसा जीवन बनेगा। अब हम अच्छाइयों को अपनाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं? छोड़ते हैं? तो हमें ये रोज़ अच्छाइयों को अपनाने का भाव जगाना चाहिए और बुराइयों को छोड़ने की भावना रखनी चाहिए।
जब हम अच्छाइयों को अपनाने का भाव रखेंगे और बुराइयों को छोड़ने का भाव रखेंगे तो बुराइयां धीरे धीरे कम होते जाएगी और अच्छाइयां बढ़ते जाएगी, और अच्छाइयां बढ़ेगी तो जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। दूसरा, हम अपने संकल्प को जितना मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारा जीवन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो संकल्प कैसे होगा हमारा मजबूत? हमारा संकल्प मजबूत तब होगा जब हम अपने आप को वैसा मोटिवेशन देंगे, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को वैसा हम सुझाव दें, वैसी प्रेरणा देंगे तो वो हम सबको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। समझे? ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये जैन धर्म में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। उसको अपना करके आप लोग अगर इस तरह का कार्य करोगे, सप्ताह में एक दिन भी भावना योग करोगे, तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर लोगे। आप लोगों में बहुतों की आदत में जिद होगा, जिद्दी करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन बच्चे हैं जो जिद बिल्कुल नहीं करते? थोड़ा हाथ उठाना। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, बिल्कुल जिद नहीं है। बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के मन में जिद आती है कि नहीं आती? आती है, आती है। अब जिद क्यों होती है? सोचो, जिद क्यों होती है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो उसके लिए जिद करते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, फिर कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग रूठ करके बैठ जाते हैं, है ना? फिर माँ बाप को परेशान करते हैं, तंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये बताओ, ये कार्य अच्छा कार्य है क्या? हाँ? फिर जिद करने की आदत छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? पर कब छूटेगी? कब छूटेगी? जब आपको ये लगेगा कि जिद करना गलत है, अब मैं जिद नहीं करूँगा, तब न छूटेगी, है ना? बात बात में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, माँ बाप कुछ बोल दे तो चिल्लाना। चिल्ला जाते कि नहीं? आप तो हम ही को बोलते हैं। आता है? बोलो कि नहीं आता है? आता है ना? ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना? तो इसको ख़त्म करना चाहते हो तो हम आज जो प्रक्रिया बताएंगे, इससे आपका नेचर एकदम कूल एंड काम हो जाएगा, शांत और सहज हो जाएगा। समझ गए? ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फालतू काम में मन लगाना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है। मोबाइल ले लिया, गेम्स खेल रहे हैं, हाँ, वीडियोज़ देख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कुछ कर रहे हैं, फेसबुक में कुछ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में कुछ कर रहे हैं। ये सब काम करते हैं तो उसमें हमारा समय का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग? हाँ? और जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है वो कामयाबी पाएगा? कामयाब होगा या नाकामयाब? वो अपनी प्रोग्रेस कर पाएगा क्या? तो ये आदत जिसकी बन गई, वो अच्छी आदत है या बुरी आदत? तो उससे बचना चाहते हो कि नहीं? थोड़ा सब एक साथ बोलो, बचना चाहते हो कि नहीं? बचना चाहते हो ना? तो आज हम आपको वो भी प्रक्रिया बताएंगे कि ऐसी आदतों से हम कैसे बचें। कई बार ऐसा होता है, कोई हमको अच्छी सलाह देते हैं बड़े लोग और हम उनको नहीं मानते। होता है? माँ बाप हो, भाई बहन हो या और कोई बड़े अच्छी सलाह दिए, हमको नहीं मानना। होता है? दूसरों की अच्छी सलाह मानने से हमें लाभ है या हानि? पहले ये बताओ। लाभ है तो हम लोग क्यों नहीं मानते? महाराज, आदत बन जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी की अच्छी एडवाइस को नहीं मानेगा, वो अपनी प्रोग्रेस कर पाएगा? बोलो, सब बोलो। नहीं कर पाएगा ना? तो प्रोग्रेस करना है तो क्या करना होगा? हमको अच्छी सलाह माननी होगी। माननी पड़ेगी कि नहीं? बोलो, सब बोलो। माननी पड़ेगी, है ना? तो मानना चाहिए ना? तो आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप अच्छी सलाह मान सको। कई बच्चे हैं जिनकी दोस्ती अच्छे बच्चों से नहीं होती, खोटी संगति हो जाती है, गंदी आदतें बन जाती है, कुसंगति में पढ़ करके अपनी सोच गलत हो जाती है। कई बच्चे गाली गलौज करते हैं,
इसमें कितने बच्चे हैं जो कभी गाली नहीं देते किसी को? बहुत अच्छा, ज़्यादातर अच्छे बच्चे हैं जो गाली नहीं देते। क्यों अरिंजय, गाली देते हो? नहीं देना, हाँ। तो बिल्कुल, तो ये आदत जिनकी बन जाए तो उससे बचना चाहिए कि नहीं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी, बैठ जा, हाथ नीचे कर लो, अपनी गलती करते हैं लेकिन गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। होता है, खुद की गलती के लिए दूसरों की गलती बता देते हैं। होता है ऐसा? आप अपने मन से पूछो, गलती हमने की और नाम किसका कर दिया? दूसरों का। तो ये अच्छी बात है क्या? अगर हम अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार पाएंगे क्या? बोलो, नहीं ना। तो अगर अपनी गलती को सुधारना है तो स्वीकारना चाहिए कि नहीं? पालती मार करके, पाँव में पाँव रख करके, बीच में बदलना ना पड़े। हाँ, बदलने में डिस्टर्ब होगा। अच्छे से बैठ जाओ, आंखें बंद करना, जो मैं बोलूँगा वो आपको दोहराना है। आपको बहुत आनंद आएगा और इसको फिर अपने प्रैक्टिस में लोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। ठीक है ना? चलिए आंखें बंद करिए और पूरे शरीर को ढीला कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि मेरे पूरे शरीर में कहीं कोई जकड़न नहीं है। जकड़न समझते हैं ना? खिंचाव नहीं है, कहीं शरीर दुख नहीं रहा है। दुख रहा है क्या किसी का शरीर कहीं पे? नहीं है ना। कहीं कड़ापन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, एकदम ईजी है। और यदि कहीं कड़ापन हो तो अपने मन से उनको ऐसी कमांड दें कि मेरे शरीर में कोई कड़ापन नहीं है। ठीक है ना? चलो, और अब दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ अपने घुटने पर रख लें। कहाँ रख लें? घुटने पर, ऐसे करके। ये देखो ऐसे, ये घुटने पर। हाँ, बस ऐसे बैठ गए। ठीक है ना? चलो बस उतर जाओ तुम। आंखें बंद कर लो, गहरी सांस छाती में भरना है और 5 बार ओंकार की नाद करना है। कितनी बार करना है? इसको ओंकार की नाद करने से मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। समझ गए? चलिए आंखें बंद करिए, छाती में सांस भरिए। पुनः सांस भरें। फिर से सांस। एक बार और। अब 3 बार श्वास भरकर ओम की अनुगूंज करेंगे।
इसमें ओठ खोलना नहीं है, ओठ बंद रखना है और ओम की अनुगूंज करना है। सांस भरिए। पुनः श्वास। फिर से सांस। सहज शांत बैठ जाएं, आंखें बंद रखें और अब हम भावना योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऐसा महसूस करें कि हमारे सामने भगवान हैं। मन में खूब प्रसन्नता है, भगवान के दर्शन करके रोम रोम गदगद है और हम भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं, माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। हे प्रभो, हे प्रभो, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभो, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। हे प्रभो, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन देखने को मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभो, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे। हे प्रभो, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दे। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दे कि मैं अपने जीवन को अच्छाइयों से भर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दे कि मैं अपने जीवन को अच्छाइयों से भर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दे कि मैं अपनी आदतों पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु,
मुझ में ऐसी समझ जगा दें कि मैं अपने हैबिट्स पर कंट्रोल कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शांति भर दे कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शांति भर दे कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दें। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दें कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दें कि मैं अपना काम, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दें कि मैं अपना काम, अपनी पढ़ाई स्थिरता से कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझदारी ला दें। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझदारी ला दें कि मैं सबकी अच्छी सलाह को स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझदारी ला दें कि मैं सबकी अच्छी सलाह को स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दें कि मैं हर पल सकारात्मक रहूं। मैं पॉजिटिव रहूं। मैं पॉजिटिव रहूं। मैं प्रोग्रेसिव बनूं। मैं प्रोग्रेसिव बनूं। मैं प्रोग्रेसिव बनूं। मैं पोलाइट रहूं। मैं पोलाइट रहूं। मैं पोलाइट रहूं। मुझ में परफेक्शन हो। मुझ में परफेक्शन हो। मुझ में परफेक्शन हो। हे प्रभु, मैं अपने बीते दिनों की सभी बुरी यादों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने बीते दिनों की सभी बुरी यादों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न जाने कितनी बार जिद किया, गुस्सा किया, माता पिता को परेशान किया, उन्हें तंग किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न जाने कितनी बार मैंने जिद किया, क्रोध किया, माता पिता को परेशान किया,
उन्हें तंग किया, उनकी अविनय की, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसका परित्याग करता हूँ और उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, दूसरों की देखा देखी में, दूसरों से तुलना करते हुए, उनके कंपैरिजन में महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें और खान पान के चक्कर में, मौज मस्ती में मैंने फालतू खर्च किए, अपने स्वास्थ्य का अनदेखा किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, अपने कीमती समय को न समझते हुए मैंने इंटरनेट, मोबाइल, सोशल नेटवर्क, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से, टीवी में मूवीज आदि देखने के माध्यम से अपने समय की बर्बादी की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका परित्याग करता हूँ, मैं उसका परित्याग करता हूँ। अब मैं अपने काम से काम रखूँगा, अब मैं अपने काम से काम रखूँगा। जरूरी कार्यों में ध्यान दूँगा, जरूरी कार्यों में ध्यान दूँगा। मन लगाकर पढ़ूँगा, मन लगाकर पढ़ूँगा। माता पिता की आज्ञा मानूँगा, माता पिता की आज्ञा मानूँगा। धार्मिक कार्यों में रुचि रखूँगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखूँगा। इनमें आलस्य नहीं करूँगा, इनमें आलस्य नहीं करूँगा, इनमें आलस्य नहीं करूँगा। हे प्रभु, अनेक बार मैंने बड़ों की अच्छी सलाह को नहीं माना, अपनी गलती होने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती औरों पर थोप दिया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है, मैं उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु,
अनेक बार मैंने अपने माता पिता पर चिल्ला करके कहा, चिड़चिड़ा स्वभाव बनाया, अपने में ही खोया रहा, किसी की बात नहीं सुनी। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मन से मैंने जो कुछ बुरा सोचा, हे प्रभु, बीते दिन में मन से मैंने जो कुछ बुरा सोचा, बुरा बोला अथवा बुरा किया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे इस दुर्व्यवहार से जिस किसी को भी दुख पहुंचा हो, मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरे मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का वैर नहीं है, वैर नहीं है, विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। मेरे मन में सभी के प्रति मित्रता का भाव है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। सबसे मेरी मैत्री है, सबसे मेरी मैत्री है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ। आज मैं पॉजिटिव रहूँगा, आज मैं पॉजिटिव रहूँगा, आज मैं पॉजिटिव रहूँगा, आज मैं पोलाइट 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 रहूँगा। मुझे प्रोग्रेसिव बनना है, 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 मुझे परफेक्शन लाना है, मुझे परफेक्शन लाना है,
मुझे परफेक्शन लाना है, मुझे परफेक्शन लाना है, मुझे परफेक्शन लाना है, मुझे परफेक्शन लाना है, मुझे परफेक्शन लाना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अभय 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 हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ, मैं शुद्ध 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 आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्, 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 स्वस्थोऽहम्, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सोऽहम्, 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 सोऽहम्,
सोहम सोहम। बस कुछ पल के लिए इसी सोहम सोहम की गूंज को महसूस करे। मैं शुद्ध, शांत और पवित्र आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करे सोहम 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 की भीतर ही भीतर अनुगूंज महसूस करे। सोहम सोहम सोहम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ें और मंगल भावना मेरे साथ पढ़ें। मंगल भावना की कापी सबको दे दी जाए। दे दिया सबको। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं ताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की कर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।